नमस्ते एंड वेलकम टू ग्रो रियल विद चिराग, जहां हम फाइनेंस को कंफ्यूजिंग नहीं क्लियर बनाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल सुबह आपकी सैलरी डिले हो जाए या अचानक से अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल आ जाए या घर में कोई बड़ा खर्चा आ खड़ा हो, तो आप कितने दिन तक बिना टेंशन के सरवाइव कर पाओगे? 1 महीना, 2 महीना या शायद सिर्फ 15 दिन? हम सब वेल्थ तो क्रिएट करना चाहते हैं, करोड़ों का पोर्टफोलियो भी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी हिचकी आपके सालों के फाइनेंशियल प्लान को कैसे तबाह कर सकती है? लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, चिराग सबसे पहले कहां इन्वेस्ट करूं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो कहीं भी मत करो। जब तक आपका इमरजेंसी फंड रेडी नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आज हम समझेंगे कि ये फंड इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा जरूरी क्यों है। दोस्तों, रियल लाइफ प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। एक फोन कॉल पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बदल सकता है। इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं, आपकी लाइफ का शॉक अब्जॉर्बर है, जो बाहर के झटकों को झेल लेता है ताकि आप और आपका परिवार सुकून से रह सके। जब एक पिता को हॉस्पिटल के काउंटर पर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़ा हुआ पैसा तोड़ना पड़ता है ना, तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, उनका हौसला टूटता है। बिना नींव के वेल्थ खड़ी मत कीजिए। पहले अपनी प्रोटेक्शन की बाउंड्री वॉल बनाइए, फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। अब लॉजिक को समझिए। इन्वेस्टिंग का काम है फ्यूचर ग्रो करना, और इमरजेंसी फंड का काम है करंट लाइफ को प्रोटेक्ट करना। इन्वेस्टिंग आपको अमीर बनाती है, पर इमरजेंसी फंड आपको कोलैप्स होने से बचाता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, चिराग मेरे पास 10 लाख 20 लाख के स्टॉक्स हैं, मुझे कैश क्यों रखना? दोस्तों, इमेजिन कीजिए मार्केट क्रैश हो गया, जैसे 2020 में हुआ था, या जैसे अभी मार्केट वोलेटाइल है, और उसी वक्त आपको इमरजेंसी में 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप अपने स्टॉक्स को 30 से 40% लॉस में बेचने पर मजबूर हो जाओगे। इसे कहते हैं फोर्स्ड सेलिंग, और ये वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इमरजेंसी फंड इमोशनली इनविजिबल होता है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई तालियां नहीं मिलती कि वाह क्या इन्वेस्टमेंट किया है। एसआईपी का चार्ट ऊपर जाता देखकर मजा आता है, पर बैंक अकाउंट में आइडल पैसा रखा देखकर लोग सोचते हैं रिटर्न्स वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन असली वेल्थ वो होती है जो आपको पैनिक से बचाए। बोरिंग चीजें ही लॉन्ग टर्म में स्मार्ट होती हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, कितना पैसा होना चाहिए? एक सिंपल थंब रूल है कि 6 से 12 महीने के जरूरी खर्च का पैसा इमरजेंसी फंड के नाम से होना चाहिए। जरूरी खर्चों का मतलब है रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस प्रीमियम और बच्चों की फीस। वो खर्चे जिनके बिना घर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। सैलरीड लोग जिनकी एक स्टेबल जॉब है, उनके लिए मिनिमम 6 महीने। फ्रीलांसर्स या बिजनेस ओनर्स के लिए 9 से 12 महीने, क्योंकि आपकी जनरली इनकम फ्लो फिक्स्ड नहीं होती। बड़ी ईएमआईज और डिपेंडेंस के लिए कम से कम 9 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इसको रखे कहां? इसका पर्पस रिटर्न मैक्सिमाइज करना नहीं, इसका पर्पस एक्सेस प्रिजर्व करना होता है। तो पहला, घर पे कम से कम 10,000 या 20,000 का कैश रखें जो एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए हो। दूसरा, एक अलग सेविंग्स अकाउंट बनाएं जिसमें 1 से 2 महीने का खर्च होना चाहिए, और उसमें यूपीआई और एटीएम एक्सेस भी होना चाहिए। तीसरा, बाकी का सारा पैसा लिक्विड फंड्स या स्वीप इन एफडीज में होना चाहिए। इसे अपने डेली स्पेंडिंग अकाउंट से अलग रखिए, मिक्स होगा तो डिसिप्लिन वीक हो जाएगा। और याद रखिए, वेकेशन, सेल या नया आईफोन इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी का मतलब है अनएक्सपेक्टेड, नेसेसरी और अर्जेंट। आज के फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। एआई और ऑटोमेशन का इंपैक्ट रियल है। जॉब मार्केट स्टेबल नहीं है, इसलिए इमरजेंसी फंड सिर्फ सेविंग्स नहीं, आपका फ्रीडम फंड भी है। ये वो पैसा है जो आपको आपके नॉट सो गुड बॉस को नहीं कहने की ताकत देता है। ये वो पैसा है जो आपको बेकार जॉब, बेकार प्रेशर और बेकार पैनिक से बचाता है। जब आप फाइनेंशियली कॉर्नर्ड नहीं होते हो ना, तब आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो, बेटर नेगोशिएट कर पाते हो और बेटर ग्रो कर पाते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों एसआईपी भी कर रहे हैं। पहले दोस्त के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, और दूसरे दोस्त के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। एक दिन दोनों की कंपनी में ले ऑफ हो जाता है।
पहला दोस्त आराम से अगले 3 महीने अपनी स्किल्स अपग्रेड करता है और एक बेहतर जॉब ढूंढ लेता है। और वहीं दूसरा दोस्त पैनिक में अपनी सारी एसआईपी तोड़ देता है, डेट भी ले लेता है और प्रेशर में आकर पहले मिलने वाली बुरी जॉब भी ले लेता है। डिफरेंस कहां था? डिफरेंस ये नहीं था कि किसने ज्यादा इन्वेस्ट किया, डिफरेंस ये था कि किसने सेफ्टी बिल्ड करी पहले। दोस्तों, इमरजेंसी फंड वेल्थ जर्नी का वो बोरिंग हीरो है जो विजिबल नहीं होता, पर लाइफ को स्टेबल वही बनाता है। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो पहला गोल पैसा ग्रो करना नहीं, पैसा सरवाइव करना होना चाहिए। क्योंकि जो पैसा सरवाइव करेगा वही तो फ्यूचर में ग्रो करेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उस डर से निकाल सकूं जो हर मिडिल क्लास घर में होता है। आपके लिए आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। अपने मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस लिखिए और देखिए आपका इमरजेंसी फंड टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से आज कुछ नया सीखा है तो नीचे कमेंट में लिखिए सेफ्टी, और मुझे यह भी बताइए कि आपके हिसाब से इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में सबसे मुश्किल क्या लगता है, शुरुआत करना या डिसिप्लिन मेंटेन करना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हम वहां डिस्कस जरूर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आज आपको एक नया रास्ता दिखा है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ अमीर नहीं होना, हमें स्ट्रांग होना है। इस वीडियो को लाइक करें और ग्रो रियल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा ग्रो करने की बात नहीं करते, हम लाइफ को सिक्योर बनाने की भी बात करते हैं। लेट्स डू गुड। मिलते हैं।